हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हाल फिलहाल में वो चीज़ आपकी ओर खींची चली आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको आज क्या करना है, अपने पर्सन का नहीं अपना नाम लेना है और अपने मन में मेडिटेट करना है अपने बारे में। कार्ड से पूछते हैं क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। कार्ड्स बताइए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मेरे व्यूअर्स क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। द रिबेल, पोस्टपोनमेंट, द मास्टर। अपना नाम लेते रहिए, अपने बारे में सोचते रहिए। क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में आप। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। रिसेप्टिविटी, ओहो हो, ओके। पास्ट लाइफ्स, फ्रेंडलीनेस, अलोननेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ना आपकी करंट एनर्जीज़ मुझे पता चल रही है। आपके साथ क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अलोननेस से। आप इस समय अपने पर्सन को इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले पर्सन का नाम ही क्यों लिया, क्योंकि मैं बता देती हूँ कि मुझे ऐसा डोमिनेंटली फील हो रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को आसपास देखेंगे, चारों तरफ, चारों ओर मुड़ के, तो आप ध्यान से ये चीज़ पाएंगे कि बेसिकली आपकी लाइफ में टू बी ऑनेस्ट सब कुछ सही चल रहा है और सब कुछ जो आप चाहते थे, मे बी मनी हो सकता है या फिर हेल्थ हो सकता है, धीरे 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 सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं और आपका साथ भी दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर चीज़ होने के बावजूद भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अलोन हैं, मतलब लोनली है। लोगों के आसपास होकर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक चीज़ है, मतलब जो खाली है, अभी भी खालीपन है। और वहाँ पे बेसिकली मैं देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में यहाँ बात हो रही है और लव लाइफ में आप ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि आपका पास्ट में जो हार्ट ब्रेक हुआ था वो ज़्यादा ही कुछ गहरा था और उसने आप पे कुछ ऐसी छाप छोड़ी है, कुछ ऐसा असर छोड़ दिया है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या अब मुझे कभी भी दोबारा से खुशी मिल पाएगी, क्या मुझे अब दोबारा से किसी और के लिए ऐसा फील हो सकेगा जो मैंने उस पर्सन के लिए फ़ील किया था, या फिर उनके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे ये सिला क्यों मिला। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है अलोननेस और पास्ट लाइफ। बेसिकली आप पास्ट लाइफ के बारे में ही सोच रहे हैं, पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई आपके और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये देखिए ये है एक टाइम, ठीक है। टाइम के साथ जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से, यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही, यूनिवर्स के हाथों ही निकाल दिए गए। वक्त रहते, वक्त के साथ साथ उन्होंने आपका जितना भी नुकसान किया, ज़्यादातर फिज़िकली नहीं लेकिन मुझे लग रहा है मेंटली और इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करके गए हैं वो लोग। हो सकता है कि टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकता है जो करियर आप परस्यू करना चाहते थे ड्यू टू लैक ऑफ मनी आप ना कर पाए हों, या फिर हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, वेट गेन, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे लेकिन वक्त के साथ साथ आपको रियलाइज़ हुआ कि इतना टाइम वेस्ट हो गया लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली। जहाँ तक बात आती है इंसानों की, आपको ऐसा भी फील हुआ कि इतनी अच्छे तरीके से एफर्ट्स डालने के बाद, इतना अपना 100% देने के बाद भी लोगों ने मुझे क्यों धोखा दिया, मुझे डिच करके चले गए, मुझे बैक स्टेप किया, मेरे बारे में चुगलियाँ करते रहे, मेरा नुकसान करते रहे। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें रह रह के बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सारे चीज़ मेरी लाइफ में अभी भी होती या फिर वो इंसान होते तो हो सकता था आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी होती। आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू
इतना ज़्यादा सैड एनर्जी ड्यू टू इतना सारा कुछ आपके दिमाग में चलने के कारण, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के कारण आप कहीं ना आप खुश नहीं हैं। अगर देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। अगर हम चाहें, जिस तरीके से हम चाहें दुनिया को देख सकते हैं, आसपास की सराउंडिंग्स को देख सकते हैं। आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अधूरा सा महसूस कर रहे हैं और एक्चुअली आप अपनी खुशियों को ना पोस्टपोन करते रहते हैं। आप ये बोलते हैं कि जब ये मुझे मिल जाएगा या फिर मेरे पर्सन जब वापस हो जाएंगे तब मुझे खुशी मिलेगी, या फिर कोई नया आएगा, उनका वेट करते 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 आप खुद की खुशियाँ भूल गए हैं, तब मुझे खुशी मिलेगी जब वो आ जाएंगे। जब सामने से कोई अपोलोजाइज़ करेंगे, जब उनको मेरे खोने का रियलाइजेशन होगा, तब मैं खुश होऊंगा या होंगी। ये चीज़ बहुत ही गलत है और आप हाल फिलहाल में यही सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और ज़्यादा नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द रिबेल, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आप अच्छे से जानते हैं आप पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से निकल के आए हैं, बहुत सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आए हैं जो एक तरीके से सांप थे, आपके गले में लिपटे हुए थे और आपके साथ रह के दिखावा कर रहे थे। वो आपके लिए हैं, आपके शुभचिंतक हैं और आप कितनी सारी प्यार की, इश्क की, धोखे की बेड़ियाँ ये सारे तोड़ के आ गए हैं। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने में कामयाब हो पाए हैं। लेकिन आपके अंदर की जो अभी रिबेल वाली एनर्जी है, वहाँ से आपको ले भी आई, लेकिन रिबेल वाली एनर्जी ही ये चीज़ होने नहीं दे रही कि वो वहाँ से पूरी तरीके से निकलने नहीं दे रही। तो प्लीज़ आपको कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना पड़ेगा, पास्ट से अलग होना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ भी कर पाएंगे, आगे की ओर बढ़ पाएंगे। रिसेप्टिविटी और द है मास्टर। यहाँ पे ये पता चलता है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अगर आप चाहे, सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव पे है। देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद भी अगर ये चाहें तो उसे कलरफुल इमेजिन करके देख सकते हैं। मीनवाइल क्या होगा, जो भी आप इमेजिन करेंगे, जिस चीज़ पे भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता जाएगा। और जिसके मास्टर हैं आप, अपनी लाइफ के खुद ही मास्टर हैं। जैसे कि मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं, वैसे ही एक फेज़ सबकी लाइफ में आता है जब उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील होने लगता है, पास्ट में स्टक होते हैं। लेकिन ये आप ही के हाथ में है किस तरीके से उनको पीछे छोड़ के आगे की ओर जाना है। रिसेप्टिविटी, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, रियलिटी में जीना सीखिए। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। यहाँ पे है प्रेयर। आप में से बहुत सारे लोग भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगे हैं। ये देखिए गॉसिप, जैसे कि मैंने बोला था, आप गॉसिप से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहते हैं और इनफैक्ट पास्ट में आप ही के फ्रेंड्स ने अगर आपको डिच किया है या फिर आपके बारे में गॉसिप करते रहे हैं, उस चीज़ ने भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। अबंडेंस, जैसा कि मैंने बोला था, आपको प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि डिवाइन से अपनी सलामती के लिए, अपनी फैमिली की सलामती के लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही आप लोग प्रे करते रहते हैं और आपको गाइड करने के लिए ही जो डिवाइन है आपको बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पता चल गया कि उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, लेकिन आप फिर भी प्रेयर करना नहीं छोड़ रहे। देखो, प्रेयर इज़ फॉर गुड एंड बैड टाइम्स, दोनों टाइम के लिए होता है प्रेयर। इसीलिए नहीं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा हो तभी शुक्रिया अदा करेंगे या फिर कुछ गलत हो रहा है तो प्रेयर करेंगे उसे ठीक करने के लिए, नहीं। प्रेयर हमेशा के लिए होती है। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने हमें आज तक ज़िंदा रखा है, उसने हमें किसी न किसी मकसद के लिए रखा है। हर एक का एक मकसद ज़रूर होता है हमें धरती पे भेजने का, तो प्लीज़ उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। सुबह जब आप उठते हैं और उठते के साथ ही जब ज़मीन पे पैर रखें तो 3 बार थैंक यू बोला कीजिए। देखिए, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगे। अबंडेंस, क्योंकि मैंने बोला था कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अभी मुझे स्टेबल लग रहे हैं, जो आप चाहते थे वो आप कर पा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मेन सोर्स के अलावा भी आप जनरेट कर पा रहे हैं, ऑनलाइन हो सकता है या फिर कहीं से भी साइड इनकम भी आ रही है। वैनिटी, आपको जो भी गाइड कर रहे हैं उनकी गाइडेंस सीरियसली लीजिए और अपने लाइफ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला था हो सकता है पास्ट में फ्रेंडशिप या फिर कोई लव रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आप अफेक्ट हुए हैं। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, इस हादसे के बाद हुआ यह है कि आप ना पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे,
ठीक है। बट हुआ ये है, आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, आप डरते हैं कि कहीं दोबारा से कोई आके मेरा ट्रस्ट ना तोड़ दे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ना फ्रेंडली रहिए, मतलब आप ब्लूम कीजिए। हर एक सीज़न आता है, पतझड़ आती है, लेकिन उसके बाद आप ये मत भूलिए कि एक नई शुरुआत आती है, नई पत्तियाँ आती है और पेड़ जो है दोबारा मौसम, पेड़ पौधे पक्षी, ये पूरी दुनिया ब्लूम करने लगती है। सेम आपकी लाइफ के साथ है। आप अपनी जो फ्रेंडलीनेस है, जो खुद के साथ है, जो दूसरों के साथ है, जो आपका रियल नेचर है, उसको प्लीज़ आप स्पॉइल मत कीजिए जस्ट बिकॉज आपको एक ने धोखा दिया। एक्चुअली होता ये है कि हमें वहाँ से लेसन्स लेने होते हैं। इस वजह से आपको यूनिवर्स ऐसे लोगों के साथ मिलाते हैं या फिर इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। देखिए, अब आप सीख गए हैं, किसी से मिलेंगे तो फिर आप जान पाएंगे कि मुझे सावधान रहना है, लेकिन अपने नेचर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, अगर पंछी है वो किसी तरीके से इंजर्ड हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि अब आकाश नहीं चाहता कि हम उड़े। नहीं, आकाश हमेशा खुला हुआ है, खुला आसमान है, उड़ान आपको भरनी है, चॉइस आपकी है, चॉइस आप ही के हाथों में है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ की ओर। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे पास ओ माय गॉड द एम्प्रेस, ये देखिए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आया है यहाँ पे कप्स एंड पेंटिकल्स। देखिए, द एम्प्रेस वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं। मीनवाइल कभी कभी रीडिंग्स देखने के बाद ही सही, जब आपको खुद पे ऐसा ध्यान आता है ना कि नहीं यार, मैं लव डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो आप अपनी केयर भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। डजेंट मैटर आप बॉय हैं या गर्ल है, कहने का मतलब है आपके फाइनेंसेस ब्लूम कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। बस ये है, यहाँ पे एक एडवाइस है कि प्लीज़ अपनी हॉबी पे ध्यान दीजिए, जिस वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। देखिए, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है ना, जैसे ये पेन है और ये पेन का सोर्स है, तो पेन के सोर्स से धीरे धीरे दूर चले जाइए। आपका पेन भी धीरे धीरे देखिएगा हल्का होता जाएगा। ऐसे करके देखिएगा, जहाँ से आप टूटे हैं, जहाँ से आपको तकलीफ़ मिली है, उससे धीरे धीरे दूर जाते जाइए। जितना दूर जाएंगे वो आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उतना ही आपको खुद पे कंट्रोल आएगा। तो एम्प्रेस की एनर्जी ये आप मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। एक्चुअली देखिए, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है हेल्थ वाइज खुद पे ध्यान दे रहे हों, अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी बॉडी पे, अपने, हो सकता है कि आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर ऑनलाइन कुछ कोर्स परस्यू कर रहे हो जो आपका बहुत टाइम से मन था, स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है जो आपका वेट कर रही है। और आप में से बहुत सारे लोग अगर मैरिड है तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी कंसीव भी कर सकते हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब है जो पास्ट में आपने बीज बोए थे, जो मेहनत की थी या फिर जो काम भी आपके अटके हुए हैं, वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बस अपनी सोच को क्लियर रखिए और जो चाहते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। एक चीज़ और, यहाँ पे क्राउन देख रहे हैं, क्राउन चक्र आपका ब्लूम कर रहा है। धीरे धीरे जितनी भी नेगेटिविटी, टेंशन, ये आपसे बिल्कुल दूर होने वाली है। इस बात की आप स्ट्रेस मत लीजिए, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए और हाँ, आराम कीजिए। रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट लेंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश्ड फील होगा। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत दिनों से हेडेक महसूस कर रहे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो हेडेक भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चल रही है। तो प्लीज़ उसके लिए मेडिटेट कीजिए, जो चीज़ें आपको खुश करती है। कुछ शोज़ देखिए, ऑनलाइन कोई मूवी देख लीजिए, कोई कॉमेडी शोज़ देखिए, बट अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही है एम्प्रेस की एनर्जी। जो आप रेडिएट करते हैं वही आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान रखिए। ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिन, आने वाले कुछ घंटे या फिर आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जो भी आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिख रही है। बहुत सारे न्यू लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं और हाँ, फाइनेंशियल अबंडेंस तो आने ही वाला है। फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी नए करियर को परस्यू करने की सोच रहे हैं। मे बी आपकी कोई हॉबी हो सकती है या फिर कुछ ऐसा जो आपने हाल फिलहाल में एक्सप्लोर किया है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन सडनली वो चीज़ आपके रास्ते में आ गई तो आपको लगा कि हाँ यार, ये अभी तक कहाँ थी, क्योंकि मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आशा करती हूँ ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बता के जाइएगा, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी हटके थी। आई होप
आप इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।